अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। ये क्वेश्चन है, आतिफ शहजाद हैं मंडी बहाउद्दीन से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो। उनका क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट में चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। बिलफर्ज मैंने केमिस्ट्री रखी है, फिज़िक्स मैंने सेलेक्ट की है बीएस में, एमएस में, या एफएससी में, प्री इंजीनियरिंग में गया हूँ, प्री मेडिकल में गया हूँ, मैट्रिक में कंप्यूटर रखा है, बायो रखी है। तो जो भी सब्जेक्ट में रखता हूँ मुझे कैसे पता चलेगा? ये बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है कि पता हमें कैसे चलेगा कि हम इस सब्जेक्ट में चल सकते हैं या नहीं चल सकते, इस सब्जेक्ट के साथ मेरी इंटरेस्ट बनेगी नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से आप समझें और इसका आंसर आपको मैं आसान ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ चंद पॉइंट्स देता हूं, कुछ 3-4 पॉइंट्स का। आपको ये टेंशन ना बने कि ये मेरे लिए सब्जेक्ट इजी है, सूटेबल है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको एक सब्जेक्ट देखने से ही या थोड़ा उसको पढ़ने से, थोड़ा टाइम पढ़ने से, एक नज़रसानी करने से आपको वो भला सा महसूस होता है। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपके साथ उसकी जो मिजाज है, अटैचमेंट है, वो अच्छी हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ, ये इजी है मेरे लिए, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, फिर तो आपका वो सब्जेक्ट है। अगर आपको ऐसे देखने से या थोड़ा पढ़ने से लगता है कि ये बोरिंग है, तो फिर आपके लिए वो बोरिंग ही होगा। और बोरिंग बनने बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, बहुत बड़ा फैक्टर, वो हमारे मशवरा देने वाले भी होते हैं। ख़ास तौर पे जो सीनियर हज़रात हैं वो इस मामले में मैंने बड़े ख़तरनाक पाए हैं। अक्सर वो लंबी लंबी छोड़ते हैं, फलां सब्जेक्ट तो बड़ा मुश्किल होता है, फलां हो ही नहीं सकता। आज तक कोई देखा है डॉक्टर बनता हुआ? हमारे गांव में देख लो, अपने मोहल्ले में देख लो, कोई एमबीबीएस बना है? बायोलॉजी रख के कहाँ डॉक्टर बनना है आपने? तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले और रास्ते से हटाने वाले हमारे सीनियर हज़रात होते हैं, माजरत के साथ। इनसे बच के रहना पड़ेगा। और कल जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनसे मशवरा करें, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत नालायकों से बचने की कोशिश करें और फैसला फिर भी आप ना करें। और जो नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट जो आपको मैं पॉइंट देना चाहता हूं, वो ये है कि आप उस सब्जेक्ट में पिछले लेवल पे कैसे थे। अब ये जो सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है, सबसे जो मेजर एक लेवल है जिस पे ये ज़्यादा इशू बनता है, वो है एफएससी लेवल, इंटर लेवल। तो आपके लिए बड़ा इजी है, मैं इस सब्जेक्ट में चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा। इसके मुताबिक आप मैट्रिक में देखें कि आपका मैट्रिक में ये कैसा सब्जेक्ट था। आपने मैट्रिक में पढ़ा है बायोलॉजी, आप देखिए मैं मेरी बनती है मैट्रिक में जो बायो थी मेरी, उसका कितने मार्क्स थे उसमें, और जो मार्क्स लिए हैं मैंने वो मेरे अपने हैं या किसी और तरीके से आए हुए हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से पता है, बखूबी आप जानते हैं उसको। और वो अगर नहीं तो मैथमेटिक देख ले कि मेरा मैथ कैसा था। अगर मैट्रिक में आपका कमज़ोर है तो एफएससी में कैसे अच्छा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इशू मैंने देखा है कि इंटर लेवल पे है, तो इंटर लेवल है या बैचलर है, मास्टर है, यानी आफ्टर मैट्रिक है, तो फिर आप पिछला लेवल देखें कि पिछले लेवल पे मेरा ये सब्जेक्ट कैसा था। अगर तो आपका वो कमज़ोर था, वीक था, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए कभी भी, और आपको कभी समझ नहीं आया, आपको कभी याद नहीं हुआ, तो फिर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है, आप उससे बचें। अब मेरे कई फेलोज़ हैं, एक मेरा दोस्त था लियाकत नाम उसका था, हम सरगोदा यूनिवर्सिटी में एफएससी प्री मेडिकल में गए, तो एफएससी प्री मेडिकल उसने भी रखी। फिर उसने कुछ दिनों के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग का फैसला किया, मुझे भी कहा कि आप भी आ जाओ। मैंने भी थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन फिर घर वालों से डरते ये जैसे भी एफएससी प्री मेडिकल में ही चलता रहा, और फिर बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री उस साइड पे चला गया। अच्छा, वो जो लियाकत साहब हैं उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल छोड़ के एफएससी प्री इंजीनियरिंग की सिलेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कोड होता है आईसीएस का होता है, उसमें गए, वो भी छोड़ा, प्री इंजीनियरिंग भी, फिर आईसीएस में गए, उसके बाद जूलॉजी में गए, स्टैट में गए। यकीन माने करते करते इससे आगे जनरल कोड शुरू हो जाएंगे एफए के, उसने आखिर पे एफए किया। तो आपको पता है मैट्रिक में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब मेरे हालात ऐसे हैं, मैं वक्त दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास टाइम की मैनेजमेंट कैसे हो जाएगी, वसाइल कैसे हैं, एकेडमी की सूरत हाल, अपना अपना ये जो सीनियर है ना ये बहुत ख़राब करते हैं, पहले मैंने जिक्र किया है, उनसे बचने की कोशिश करके अपना फैसला करें और पिछले लेवल के मुताबिक आपकी इंटरेस्ट बनेगी। अगर उधर ठीक था वो सब्जेक्ट तो इधर भी इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। वही होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बेस तो वही चलती है जो पिछले लेवल पे थी।
और जो नेक्स्ट ट्रिक है बहुत अहम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। जो सब्जेक्ट आपको जल्दी, ये तीन चीज़ें, 3 रूल इसको कह लें कि जो आपको जल्दी समझ आता है और जल्दी आपको याद होता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है, वो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ जल्दी नहीं आ रहा या आपको याद जल्दी नहीं हो रहा और आपको याद होता है एक रात के बाद, 2 दिन के बाद, चंद दिनों के बाद भूल जाता है, वो भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। फिर आप उससे बच जाएं, फिर कोई और सब्जेक्ट रखें। तो ये बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं। और जो एंड पे है, एक और मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वो ये है कि आप सेल्फ टेस्टिंग करें। आप जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये मैंने रखने, इनमें से एक रखना है, इनमें से कोई हो सकता है कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप तैयारी करें। और वो उतने दिन तैयारी करने के बाद वो तैयारी आप खूब समझेंगे कि मेरी इतनी हो गई है सारे सब्जेक्ट को। उसके बाद टेस्ट रख लें किसी अपने बंदे के पास, किसी एक टीचर के पास, किसी समझदार बंदे के पास। उन सारे सब्जेक्ट को बराबर जिनको अपना टाइम दिया है उनका टेस्ट रखें और उनमें आप देखें, अपने आप को खुद परखें, जांचें कि मैं कितने पानी में हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कैसा है। तो इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूँ और मुझे किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, बनता कौन सा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं। और मैं बार बार कहूँगा, अगर अपनी डोर किसी और के हाथ में रखेंगे तो फिर आपकी नाकामी का ज़्यादा खतरा है। अपनी डोर अपने हाथ में रखें, अपने फैसले खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ना पछतावा होगा, ना बोरिंग होगा वो सब्जेक्ट, और ना कभी भी आप कहेंगे कि ये क्या हुआ है और ऐसे मुझे काश मैं ऐसे नहीं करता। काश का जो वर्ड है ये बड़ा ख़तरनाक है, ये जब आता है तो इंसान का पछतावा ही इससे ज़ाहिर होता है। तो ये 3-4 जो मेथड्स हैं, इनको आप अगर फॉलो करोगे और आप इनके मुताबिक रहेंगे तो इंशाल्लाह वो सब्जेक्ट वो होगा जिसमें आप चल सकते हैं। अगर इसके से हट के कोई आपने जो प्रीवियस वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सारी बात मैंने ज़हर की है, आप पे खोली है कि अगर उसके मुताबिक रहेंगे कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, तो फिर ख़तरा है, फिर आपका सब्जेक्ट वो नहीं होगा और आपको सारी ज़िंदगी या 10 साल जितना आप पढ़ेंगे आप बोरिंग जो सिचुएशन उसका सामना करोगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।